हाँ भाई खुल क्या? पूरे व्यवसाय हाँ कौन है पहले बता? बता कौन है? मैं कमल का लड़का हूँ। कमल का लड़का हूँ। कमल का लड़का कैसे हमारा मुझे बता दे अब। अरे इसकी बीवी के ना जल्दी जल्दी बच्चे होते थे। इसकी बीवी के जल्दी जल्दी बच्चे होते जिसको यहाँ रखा है। अच्छा तो 2 लड़के हो गए थे जल्दी जल्दी, फिर ये तीसरा मैं होने वाला था। तीसरा लड़का होने वाला था। मैं होने भाई पीछे वाले शांत हो जाओ। अच्छा तो मैं तेरे बात तो पीछे वाले 4-5 महीने का था। 4-5 महीने क्या बाहर निकल गया था? पेट के अंदर था? पेट में ही था। 5 महीने का पेट में था। फिर क्योंकि इनके घर की परिस्थितियां बड़ी खराब हो चुकी थी। अच्छा पैसे धेले से सब तरह से। फिर कहने लग गए कि ये 3-3 बच्चों को कैसे पालेंगे, इसको नहीं रखना। दवाइयां खिलाई, अच्छा पता नहीं क्या क्या खिलाया चेहरा रखो, आपको तो चेहरा मत दिखाना, इधर रखो। ठीक है क्या क्या खिलाया इसको। और बस फिर बच्चा मार दिया। वो इसने भी देखा था, जिसके अंदर से निकला था वो भी रोई थी 1 महीने तक दीवारों में सर मार के कि उसका बच्चा मार दिया। और लड़का था मैं लड़का था, मेरे को मार दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने इनके घर की तबाही चालू कर दी। मैंने इनको बताया भी नहीं और चुपचाप अंदर ही अंदर रहता रहा और अपनी मौत का बदला लेता रहा। मैं कमल से मौत का बदला लेता रहा। कमल से कैसे कैसे बदला लिया? मैंने इसको शराब पिलानी सिखा दी। शराब पिलाने? किसको? कमल को। ठीक है, ये कमल कौन लगता है इसका? पहले कुछ भी नहीं करते थे इनके कमल घर कौन में। है, क्या लगता है? आप हो? ठीक है फिर? और फिर खूब मजे लेता था ये। घर कब आता है नहीं आता, कभी आया कभी नहीं आया, खूब मजे लेता था, खूब आवारागर्दियां करता था। फिर? और इसके घर में इसके बच्चे भी कमाने लग गए। इसकी दारू की लत तूने लगा दी भाई? खूब। और क्या नुकसान करा? फिर दारू पी के लड़ाइयां करता था घर में, सबको, बीवी को खास करके मारता था, चीजें तोड़ता था सारी, सारा अच्छा। नुकसान करता था, खूब आग लगा देता था सारी चीजों में। शांत पीछे ले। फिर उसके बस। बाद? मैं चुपचाप रहता था क्योंकि मेरा बदला पूरा हो रहा था ना। अच्छा और इनको पागलों को किसी को यही नहीं पता चला कि ये सब कुछ हो कैसे रहा। ये अच्छा। अपने मजे मनाते रहते थे। पूर्णमासी अमावस में मैं इनको कहता था मीट बनाओ, अंडे खाओ, गंद खाओ, ये करो वो क्या करो। बच्ची पूजा मुझे सन होता बहुत था? मजा होता था, गलत काम करवाता था? बहुत मजे आते थे सारे गलत काम। और उसके बाद? जिसमें जो इस लड़के की माँ है ना, हाँ ये शेरावाली की छोटे होते से बड़ी अच्छी पुजारन थी। अच्छा 5-6 साल की थी, बहुत पुजारन थी ये, बड़ी माता को मानती थी। और इसको शेरावाली की चौकी भी आती थी खूब। माता खेलती थी मतलब? ओहो। फिर क्या करा तूने ऐसा? फिर क्या करा, फिर जो है इसकी माँ एक के पास गई, मौलवी के पास, उसने खीर खिलाई इसको। खीर खिलाई थी? खिलाई इसको। ये जब नौकरी करती थी ना, नौकरी करती थी स्कूल में, टीचर थी। ये टीचर दोपहर थी? को ये लोग खाना इकट्ठे खाते थे। फिर इसकी ऑल इंडिया में नौकरी लगवाई मैंने। फिर ये इकट्ठे खाना खाते थे, सास बहू बच्चे। उसी के बीच में इसकी सास ने इसका बेड़ा गर्क करवा दिया। खीर खिलाई कटोरी भर भर के, खीर खिलाई। फिर मैंने और इनके घर का सत्यानाश करना चालू कर दिया। सारे उल्टे काम करना शुरू? नहीं भी कर रहे थे वो भी कर दिए। जो सीधी पूजा करते थे वो भी उल्टी करवानी चालू कर दी मैंने। उसमें मैं भी अपने हाथ साफ करता रहा, मौका लेके। खूब मजे लिए मैंने भी। फिर ये सब परेशान इसने करा, तुमको मार दिया था? बिल्कुल। और किसी को मारा? मैंने अपना बदला तो निकालना ही था ना। किसी को मारा तो नहीं तूने? किसी को मारा, बस कमल के बाप को ही मारा। और क्या, वो भी बुढ़ा हो गया था। अच्छा। दादा था मेरा, मर गया, मरा गया। और किसको मारना था? तेरे ने कुछ करा नहीं इन्होंने? जब तू मार दिया तेरे को कोई मुक्ति के लिए कुछ कराया नहीं? अरे इन्हें अपने आप से नहीं फुर्सत मिलती थी पागलों को। मेरा ये क्या करेंगे, मेरे को तो सारी जिंदगी भूखा प्यासा मारा ही। कितने साल? जब तेरी कितनी उम्र है? अब लगा ले, मैं 34 साल का हूँ। मैं 34 साल 35 साल का हूँगा मैं। अब 5 महीने का था जब मरा था। हाँ। 34 साल से भटक रहे हो भूखे प्यासे। आज इस दाम में आके पानी पिया मैंने। 34 साल बाद पानी पिलाया था भाई इसके लिए। 34 साल बाद पानी पिलाया इसको मैंने आज। मेरे गुरु ने आज पानी पिलाया मुझे। मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इन्होंने तो भूखा मार दिया मुझे, इन्होंने तो भूखा मार दिया मेरे को। बहुत गलती करी है ना आप लोगों ने। चलो आप 5 महीने के थे और आप भटक रहे हो। मैं यही समझाना चाहता हूँ, जिस बहनों के बच्चे चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का खत्म हो गया हो पेट के अंदर ही, आप समझ जाओ उसका पिंडदान, उससे तिरानवी, उसका भोग प्रसाद पहुंचाओ, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा ने दे दी थी शरीर में। आपने विनाश करा। वो भी मेरे साथ थी। हम चाचा भतीजी खूब खेलते थे, खूब खेलते थे। अच्छा 4 महीने की पोती। अच्छा
उसकी खूब खेलते थे हम अच्छा, साथ में। मैं तो बर्बादी करता ही था, मेरे साथ वो भी मिल गई। चाचा जी मैं भी आ गई तुम्हारे साथ। तो अब तुमने देखो, इकट्ठा कर लिया परिवार, इकट्ठे कर लिया हमने, फिर हम दोनों जने मजे लेते थे इनके। तो पैसे उसे से भी बर्बाद करा? खूब क्या क्या बर्बाद करा, क्या क्या तोड़ा? बर्बाद कराया, घर का सामान खूब तोड़वाया, नुकसान खूब करवाया। इसने चीजें भी बनाई, लोगों में पैसा भी लुटाया, अच्छा, बेनाम के कीर्तन करे, लोगों को खिलाया, भंडारे करे, लेकिन सब जीरो, क्योंकि मैं बैठा था ना बीच में घर का मेरे को तो कुछ खिलाते नहीं थे, लोगों का भंडारे करते थे। लगेगा ही नहीं। मैं भूखा नंगा, क्या फायदा है बता इनसे भंडारों का। भाई ताली बजा दो उसकी नेक। मैं भूखा नंगा। उसके बाद 12-13 साल से मेरी भतीजी भी भूखी, उसके माँ बाप कुत्ते साले, इसके बहू बेटे, वो भी नहीं उसको कुछ भी खिलाते पिलाते। ऐसे भंडारे का क्या फायदा जो आप किसी को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ना खिलाओ। यानी कि घर का जो भी, हमारे घर के जो पितर खत्म हुए हैं, कैसे भटक रहे, कहाँ भटक रहे तुम्हें नहीं पता। 34 साल बाद तू पकड़ में आया भाई भगत। हाँ। कोई पकड़ नहीं पाया तेरे को। ये कहीं लेके ही नहीं गए, इन पागलों को पता ही नहीं था भाई क्या हो रहा है। इनके घर में कुछ ऐसा भी खेल खेला जा रहा है, हम तो बड़े मजे ले रहे थे, इनको तो पता ही नहीं था। तो मौलवी के पास गए, वहां भी पकड़ में नहीं आया? नहीं, मौलवी के पास इसको नहीं लेकर के गए कभी भी। फिर ये लोग तो कभी किसी तांत्रिकों के तो गए, मौलवियों के कहीं पे भी नहीं गए। फिर वो तो मौलवी वाला जो था ना, वो मौलवी वाला जो मुल्ले वाला भेजा हुआ आता है, हाँ हाँ, वो तो जो कमल ने मकान लिया ना, उसमें इसका घपला करवाया। मैं नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट करके वहां फंसाया इनको सबको अच्छी तरह, और इसके पैसे बर्बाद करवाए हैं। और अब उस लुगाई को इसके पीछे डाल दिया। अब जो उसके मौलवी वाला, वो इसकी जान लेने पे तुलाई है, इसको भी मारेगा, इसकी लुगाई को भी मारेगा, सब बर्बाद करेगा। और इसके फ्लोर पे कब्जा कर लिया है उस वाली लुगाई ने, जिसने मौलवी के साथ भेजा है ना। देखा क्या क्या काम करती है मेरे पास में। और अभी इसके वकील इसके 50-50 हजार रुपए लेके आके भाग गए, और ये देखता रह गया। अभी भी वो इसके वकील खरीद रहे हैं, अभी भी इसकी ऐसी तैसी फिर रहे हैं कमल की। और ऐसे करने के लिए तुलेंगे इसको सड़क पे ले आए भीख मांगने के लिए। इसके लड़के की शादी नहीं होने दे रहे, पहली वाली शादी तुड़वा दी उसकी। बच्चे अच्छे होने में बच्चे नहीं होने दिए उसके। 4 साल तक 5 साल तक वो लुगाई रही है इसकी बहू जो थी छोटी वाले। उसके बच्चे नहीं होने दिए, इसके लड़के ने बहुत पैसा बर्बाद किया उसके ऊपर, उसके बच्चे नहीं होने दिए, हार के तलाक करके वो छोड़ के अपने आप चली गई, समझे। और वो लड़के ने खूब पढ़ा लिखा है। हमारा इसका जो है, ये कमल का पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। इसका बड़ा लड़का बैंक में लगा हुआ है, इसकी बहू सीए है, इसका छोटा लड़के का अपना यूट्यूब का चैनल है। सब बर्बाद, सब अब खत्म करूंगा मैं धीरे धीरे, अगर ये नहीं मेरे को पूछेंगे तो। देख सुन लो भाई, सब खत्म कर दूंगा, चौपट कर दूंगा मैं, बिल्कुल चौपट। अच्छा, किसी का कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा नहीं कुछ हुआ तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा, खत्म कर दूंगा इनको सबको। चल अब गुस्सा मत हो, शांत हो जा। इतने सालों से पानी मैंने इस धाम में आके पिया है, चल शांत हो जा। भूखा मर गया मैं। अब तुझे खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और सेवा भी मिलेगी परमात्मा की, ठीक है ना। तुझे आज मैं लेके जा रहा हूँ। कुछ कहना जी आपको? तुम्हारा बच्चा लगा, तुम्हारा ये है ना। माफी मांगो कि गलती हुई है, चल माफ कर दे। मेरे नहीं माफ कर दे, मेरे से प्यार है ना तेरे को। हाँ, मेरे से प्यार है, तुझे पानी पिया तूने, आज खुश है ना मेरे से। आज तुझे मैं अच्छा जन्म की जगह पे भेज रहा हूँ जहाँ तुझे अच्छा जन्म मिले। पीछे वाले शांत करो भाई, मेरे को बर्फी भी खानी है। सब कुछ मिलेगा बाबू तेरे को, ठीक है ना। जहाँ मैं तुझे भेजा हूँ। तेरा लगी है। भूख लग रही है तो पेट भर देता पहले मैं, रुक जा ले, अब पेट भर दो उसका। सब खिलाओ जो उसका मन कर रहा है। खुश खुश है। अब देख, इनको ऐसा कर जा, तू जा रहा है, तेरा दुख बहुत बड़ा है, तेरे को ना तो नया जीवन मिल सकता है इनकी वजह से, तू ना बहुत कुछ खोया है, ठीक है ना। एक काम कर जा, ऐसा कर जा कि जो कोर्ट में केस चल रहा है उससे मुक्त हो, घर में शांति हो। तेरी वीडियो देखने के बाद ना लोगों को पता चलेगा कि हम ऐसे गलत काम कभी नहीं करेंगे। देर से आई मगर आई तो बुद्धि इनको है ना। कैसे भी हुआ, शायद तेरे कर्म या इनके घर के कर्म रहे, तो मुक्ति मिल रही है ना मेरी तरफ से, तो उनको आशीर्वाद दे कि भाई चल ठीक है, मैं अपना सारा दोष ले रहा हूँ। इसे कहते हैं महापितर दोष। ये घर के आपके पितर थे, प्रेत मछली योनि में आके आपको दे गया दोष, क्योंकि आपने आत्मा को मारा है, ये दोष है इनका। चल माफ मैं गुरुजी, बोल बाबू। मेरी भतीजी को भी मेरे साथ भेज, लेके जाता हूँ, तो भूखे मार देंगे। नहीं मैं साथ लेके जा रहा हूँ दोनों को, और बोल मेरी तरह उसको भी भूखे मार देंगे, साथ लेके जाएंगे। बेचारी मेरी मेरे साथ रहेगी, ठीक है, हम दोनों एक साथ रहेंगे। चल उनको आशीर्वाद देके जा कि जा भाई मैं सारी गलती तेरी माफ करता हूँ, और आगे आशीर्वाद देके जा, बता के जा क्या होने वाला है।
इनको पूछ लो, आइंदा से तो नहीं कभी ऐसे करेंगे। भाई कभी गलती तो नहीं करोगे दोबारा? लड़के के साथ तो नहीं कभी ऐसे तो करेंगे। बच्चा तो खत्म नहीं करोगे? ठीक है, और हो गया, माफी मांग रहे, कान पकड़ गए। और बता, बस आशीर्वाद देके जा, काम धंधे। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। 35 साल बाद जा रही थी ये। आशीर्वाद देके जा कि तेरा काम सब कुछ जाएगा, बोलते इनको। इनके सारे काम हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये मेरा बाप है ना, मैं इसको दुखी देख नहीं सकता, लेकिन मेरे को मजा बढ़ाता ताली था। बजा। बदला भी तो लेना था ना। बदला भी तो लेना था। अब अपने बड़े भाई की शादी भी करवा दूंगा मैं। खुश? अच्छी सी बहू लाएगा वो। बस ये पर सब कुछ देखेगा। उसका YouTube चैनल भी चलवाऊंगा मैं। हाँ तेरे की। चल ले जाऊं तेरे को मैं अब। हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें बोलते आशीर्वाद दे दे भी ये होगा। और अब इसको मैंने 6 महीने के बीच में फ्लोर ना दिलवाया तो मैं इसका बेटा नहीं था। तेरे की ताली बजा दे भाई। था। अब इसका भाई, मैं काम करूंगा। ठीक है, अब ऊपर भेज रहा हूँ, याद मत सारे उसके काम नीचे। करूंगा। मैं ऊपर भेज रहा हूँ तेरे को, ठीक है? ऊपर से मदद करी, ठीक है? लेकिन आपके शरण में भी रहूंगा गुरुजी। चल बाबू, मेरे चाहत रही तू, ठीक है? हाथ आगे कर, बाइक में रोको। आ गया बस, आगे से कभी, आज मैं लेके जा रहा हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। चले भाई, साथ में तेरी जो है ना साथ की भतीजी, हाँ। उसको ले ले। हे श्रीनाथ, भतीजी को भी ले लो। ओम, लेके जाओ, मुक्त करो, ले जाओ उसको। स्वाहा। गया माता, उसमें आओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसा लग रहा माता? आज आपका एक बेटे को मुक्ति मिली है। बेटा था ना आपका? बेटा था ना आपका? कितने साल का बेटा होगा पता आपको? वो 34 साल का, 34-35 साल का। 34-35 साल का हो गया था। छोटे वाला लड़का ना अभी मेरा, हाँ, इधर मुड़ो। उससे मतलब 1.5-2 साल मुक्त हो गया ना? मुक्त हो गया। कैसा लग रहा है आज आप? फिर एकदम शरीर हल्का हो गया, तेज बोलो। फूल, शरीर हल्का हो गया, जैसे फूल जैसा कोई चीज निकल गई अंदर। कोई निकल गया? नहीं निकल गया। वो साथ में एक लड़की थी, वो भी निकल गई है। वो पोती थी पोती थी तुम्हारी? वो उतना मतलब 4 महीने की वो अबॉर्ट हुई थी। यहाँ बुधवार में अबॉर्शन करवाया था, तो हमसे ये गलती हो गई कि उसको जैसे दफनाने के लिए ना, हमें पता नहीं था। मेरे बेटे के साथ बाइक पे उसको मैं ही लेके गई थी शमशान घाट में, मैं ही दफना के आई। अच्छा, बेटी को? पोती जो थी। पोती जो थी, अच्छा फिर? उसको तो फिर उसके बाद में फिर कई बारी वो मेरे को जैसे छोटी सी गुड़िया फ्रॉक पहने हुए मेरे खेलते हुए दिखती थी घर में? मतलब नजर आना। कई बारी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई साया है, कोई मेरे आगे पीछे है, किसी की झलक ये घर में है नहीं, मुझे ऐसा ऐसा साथ में सो रहा है, खेल रहा है कोई। हाँ ऐसा। देख ले भाई, ये भाई इस तरह की चीजें होती हैं। और मेरे को वैसे भी लड़कियां बहुत पसंद है, और किसी की भी लड़की देखती हूँ मेरा दिल करता है इसके कान छिदवाऊं, इसको चूड़ियां पहनाऊं, इसको मन पंजे करता है प्यार करूं, ऐसे करती हूँ। चलो, तो उसके बाद फिर उसके जाने के बाद जो है, फिर 2 साल के बाद मेरी पोती हुई जो अभी है 12 साल की। अब तुम्हारे कोर्ट में केस चल रहा है। सब मुक्त, एक हवन कराते हैं अपने बच्चे के नाम का, ठीक है ना? कब करवाई? अभी श्राद्ध। श्राद्ध में एक हवन कराते हैं ना, उसकी शांति की नहीं। आप यहाँ पे, वैसे तो मैंने कर दिया है, हाँ। चाप यहीं करा लेना श्राद्ध में ना। वहाँ पर ना वो जो कराने वाली है ना, जिसने आप हवन शिव काल का दाम में करा लेना, मैं भोग दे अच्छे के लिए करवाएंगे, वो सोचेंगे पता नहीं हम क्या तंत्र। आप दाम में करा लेना, पितर पक्ष में कराना। अब तो हो गया, पितर पक्ष आएगा ना, पितरों का हवन कराओगे ना, उसमें डाल देना। बेटे को भी ले आए हवन पे। अच्छी बात है ना? क्या कहना चाहोगे धाम के बारे में? आज आपका एक बेटा मुक्त हुआ है। शिव कालिका धाम से, काल का धाम, शिव कालिका धाम से मेरे को बड़ी मुक्ति मिली है। इसके जैसा पूरी दुनिया में कोई धाम नहीं है। मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द मालिक ने मेरे को कोई शब्द नहीं दिए। मैं आपके और गुरु महाराज की सारी उम्र एहसानमंद रहूंगी, जब तक जीऊंगी तब तक हाजिरी लगाऊंगी, और वीरवार को आपको राखी भी बांधने। तेरी की बहुत बढ़िया, खुश रहे।